शाम के समय जब सतगुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे, तब मूलचंद मोदी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी ओर से पल्लव पाकर प्रार्थना करें ताकि वर्षा हो। सतगुरु महाराज जी जब भजन की मौज में आए, तब उन्होंने पल्लव पाकर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए सारंग का स्वर आलाप कर निम्नलिखित भजन गाया। बादल करे बहार वसु हरि वेले, जीव जंतु सब पखी पुकारिनी, सिपु समुंड जू नितु तनिहारिनी, ताड़ा करनी तमवार वसु हरि वेले। अभी सतगुरु महाराज जी यह भजन गा ही रहे थे कि पूर्व दिशा की ओर से बादल उमड़ते हुए दिखाई दिए। 10-15 मिनट के अंदर ही पूरा आकाश बादलों से आच्छादित हो गया। तब सतगुरु महाराज जी ने ये श्लोक कहे। श्लोक दिसी दोलाव देह में तति धरती जब, कहे टेऊ थ्या जगत जा जीव प्यासी सब, बादलू बरसन आयो करे ककर तब, झरझर करे झब वसायाई वैरान खे, वसायाई वैरान खे बुधि भूई भुनकार, वन टिन गाहनी गुलनी जी तेऊ थी गुलजार, लथा दुरत दुकार अन्ननी जा अंबार थिया। अभी सतगुरु महाराज जी ने यह श्लोक कहकर समाप्त ही किया था कि वर्षा होने लगी। सारी संगत बड़ी ऊंची आवाज में सतगुरु महाराज जी का जय जयकार करने लगी। सतगुरु महाराज जी ने फिर सतनाम साक्षी की धुनी लगाकर अपना सत्संग समाप्त किया। कई प्रेमी वहां ही ठहर गए, कुछ वर्षा होते हुए भी शहर की ओर गए। बराबर 8 दिनों तक जोरदार वर्षा होती रही। जो व्यापारी और सेठ थर, मारवाड़, कच्छ और भुज के रहने वाले टंडोआदम नगर में बाजरा खरीद करने के लिए आए थे, उन्हें भी अपने 2 स्थानों से तार मिला कि वे बाजरा खरीद न करें, क्योंकि उन स्थानों पर बड़ी जोरदार वर्षा हुई थी। आखिर बाजरा इतना इकट्ठा हो गया कि जो बाजरा स्टेशन पर रखा था उसमें भी अंकुर निकलने लगे। सेठ लोगों ने उसे वहां से नहीं उठवाया, बल्कि उसे गायों, बछड़ों और भैंसों को खिला दिया। उस समय भाई मूलचंद ने बाजरा बेचकर 10,000 रुपए का लाभ कमाया। वे बड़े ही प्रसन्न हुए और सतगुरु महाराज जी के पास आकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे बाजरे में से 10,000 रुपयों का लाभ हुआ है। अब मेरा यह विचार बना है कि ऊपर साधुओं के लिए एक बड़ा कमरा गर्डरों सहित बनवाएं और 2 कुटियाएं, एक आपके लिए, एक कोठार के लिए बनवाएं। कल ही जाकर कराची से लोहा खरीद कर लाता हूं। आप खंडू नगर के भाई मंघनराम और दूसरे अन्य सेवाधारियों को बुलवा लीजिए, वे आकर ईंटें डालें। इस पर सतगुरु महाराज जी ने मूलचंद जी से कहा, आप भले ही बनवाइए, हम कल ही खंडू नगर संदेश भेज देते हैं। दूसरे दिन ही सतगुरु महाराज जी ने इस आशय का संदेश खंडू भेज दिया। दूसरे दिन ही भाई मंघराम, भाई खेमाराम, भाई हंसराज और उनके 4-5 सेवाधारी साथी अमरापुर दरबार आ पहुंचे। सतगुरु महाराज जी ने उन्हें बतलाया कि भाई मूलचंद मोदी दरबार पर एक पक्का विशाल कमरा और 2 कुटियाएं बनवा रहे हैं। आप सभी सेवाधारी हंसराज, खियाराम और अन्य साधुओं के साथ जाकर ईंटें रखने का काम शुरू करें। यह आज्ञा पाकर उन्होंने दरबार के पास ही ईंटें डालने का कार्य आरंभ किया। उधर भाई मूलचंद जी मोदी कराची से गर्डर और टियर ले आए। 15 दिन में ईंटें भी तैयार हो गई। भाई मूलचंद मोदी हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे प्रभु, अब मकान का पूरा सामान तैयार हो गया है। 2-3 हजार पक्की ईंटें भी भाई वाधूराम जी के भट्टे से मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये गर्डर अत्यंत ही भारी हैं। वे कच्ची ईंटों पर नहीं टिक पाएंगे। अतः उन लोहे के गर्डरों के नीचे पक्की ईंटों के पिलर, खंभे बनवाएंगे। आपका एक शिष्य फगुन मिस्त्री, जो मकान बनाने का कारीगर है और शहदादपुर में रहता है, उसे बुलवा लीजिए ताकि वह आकर सुफा, बड़ा कमरा तैयार करे। यह सुनते ही सतगुरु महाराज जी ने फगुन राजे, मकान बनाने वाले, को बुलवाया। उसने नींव रखने का कार्य शुरू करवाया।
परंतु देखा गया कि बालू रेत पुनः आकर एकत्रित हो जाती थी और नीम ही नहीं डाली जा सकी। उस समय भाई फगुन राजे ने हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से कहा, हे भगवन, इस बालू रेत में नींव कैसे तैयार होगी, क्योंकि बालू रेत की एक मुट्ठी अंदर से बाहर निकालते हैं तो वापस 2 मुट्ठी बालू गिर जाती है। उस पर सतगुरु महाराज जी ने मुस्कराकर उनसे कहा, कुछ चिन्ह निशान लगाकर उसमें पानी के 2-3 घड़े डालकर आधे घंटे तक उन्हें छोड़ दीजिए, फिर नींव का कार्य करो। उन्होंने 1-1.25 फुट तक जमीन खोदकर उसमें चिन्ह लगाकर उस पर पानी के घड़े डलवा दिए, जिसके परिणामस्वरूप बालू रेत पानी पड़ने के कारण बर्फ की तरह जम गई। उसके पश्चात 3-4 फुट खोदकर नींव का कार्य किया गया। सभी साधु सेवा में लग गए। कुछ ईंटें उठा रहे थे तो कुछ सिर पर मिट्टी की परातें ला रहे थे और कुछ बालू रेत एकत्रित कर चबूतरा बना रहे थे। कुछ साधु बालू रेत पर कच्ची मिट्टी डालकर उसे कूटकर उसका लेप बालू रेत पर लगा रहे थे। कई बाहर के सेवाधारी प्रेमी दरबार बनाने के कार्य के बारे में सुनकर आकर सेवा में जुटे। वे निष्काम होकर सेवा कर रहे थे। इस प्रकार से सेवा और सत्संग के दोनों ही लाभ प्रेमियों को प्राप्त हो गए। सतगुरु महाराज जी अपने हाथ में लाठी रखते थे और सभी सेवाधारियों के काम का निरीक्षण करते थे। सभी सेवाधारी सतगुरु महाराज जी के दर्शन कर आनंद से भरकर गाते रहते थे और कुछ उनका जय जयकार मनाते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें थकान का अनुभव ही नहीं होता था। उस समय संत प्रेमानंद और संत संतदास भंडारे का कार्य संचालित करते थे। बाजरे की रोटियां पकाई जाती थी। स्वामी सर्वानंद जी भी सब सेवाधारियों को काम बांट कर देते थे। वे स्वयं भी काम करते रहते थे। संत गुरुमुखदास, संत बसंतराम, संत मुरलीधर जी भोजन खिलाने की व्यवस्था करते थे। रोटी बाजरे की हुआ करती थी और उसके साथ कभी दाल, कभी हरी सब्जी पालक इत्यादि, कभी केर और कभी सीनरियों का साग बनाया जाता था। जिस समय पंक्तिबद्ध बैठकर वे भोजन करते थे, उस समय कुछ प्रेमी सतगुरु महाराज जी से कहते थे, हे प्रभु, रोटियों में बहुत अधिक बालू रेत है जो कि मुंह में किटकिट करती है, क्योंकि भंडारा कच्ची घास फूस का बना हुआ है, जिसकी वजह से बालू रेत उड़कर आकर आटे और सब्जी में पड़ती है। इस पर सतगुरु महाराज जी उनसे कहते थे, आप किसी बात की चिंता मत करो और प्रेमपूर्वक भोजन करते रहो। यह बालू रेत जब आपके पेट में जाएगी तो पेट की जो भी बीमारी होगी वह पूरी निकल जाएगी। जैसे बालू रेत बर्तनों को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार यह आपकी अंतरात्मा को भी साफ कर देगी। सतगुरु महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर सभी प्रेमी प्रेमपूर्वक भोजन किया करते थे। संत गुरुमुखदाम जी सभी से कहते थे कि अगर बालू रेत मुंह में किटकिट करती है तो आप उस पर दांत मत गड़ाइए। संत गुरुमुखदास जी के ये वचन सुनकर प्रेयी खूब हंसते थे और प्रसन्न होते थे। वे ऐसा मानकर चलते थे मानो वह सतगुरु महाराज जी द्वारा प्रदत्त मिठाई हो। करीब 1 महीने में बड़े कमरे की दीवारें बनकर तैयार हो गई। चबूतरा भी काफी ऊंचा बन गया था। रियाली के कारखाने से फिरकियां, घिरनी और मोटे रस्से मंगवाकर गर्डर ऊपर चढ़ाने लगे। एक फिरको चरखी की जंजीर जो कि पतली और पुरानी थी टूट गई। कुप्पी जिसमें आधा मन भार था वह आकर भाई मंघाराम के सिर पर गिरी। उसके गिरते ही भाई मंघाराम लहूलुहान होकर अचेत हो गए। सभी प्रेमियों में हाहाकार मच गया। भाई मंघनराम ने दौड़कर अपना मस्तक सतगुरु महाराज जी के चरणों में रख दिया और आंखों में जल भरकर उनसे कहने लगे, हे प्रभु, मंघाराम जी को हाथ देकर बचाइए। सतगुरु महाराज जी ने सुरमा मंगवा लिया और जहां जहां सिर फट गया था उसमें सुरमा डालकर हाथ से दबाकर खून बहना बंद कर उस पर कसकर पट्टी बांध दी। उन्होंने मंघाराम जी को अपनी गोद में सुलाकर उन पर चद्दर डाल दी। 15 मिनट में भाई मंघाराम पहलू बदलते हुए सतनाम साक्षी कहने लगे।
सतगुरु महाराज जी ने करीब आधा पाव 125 ग्राम देसी घी में आधा तोला हल्दी मिलाकर मंघाराम को पिलाकर पुनः उन्हें सुला दिया। बराबर 1 घंटे के पश्चात भाई मंघाराम उठकर सेवा करने लगे। सभी प्रेमी और सेवाधारी खुश होकर सतगुरु महाराज जी का जय जयकार करने लगे और फिर से गर्डर चढ़ाकर छत बनाने का कार्य करने लगे। सक्खर जिले के अजमत गांव के भाई गोविंदराम, भाई पहलूराम चक गांव के भाई आवतराम, रुस्तम गांव के भाई गोविंदराम और सोमनदास खाही निवासी सोभराज जी खमण गांव के और कुछ अन्य प्रेमी कुल 10-12 प्रेमी मंडली बनाकर अमरापुर दरबार पर आए। सतगुरु महाराज जी ने उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उनसे पूछा, बाबा कैसे पधारना हुआ? भाई गोविंदराम ने कहा, भगवन हमने सुना है कि सतगुरु महाराज जी ने दोबारा पक्की तरह से दरबार बनाने का काम शुरू करवाया है, अतः हम भी उस सेवा कार्य में भाग लेने के लिए आए हैं। सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि आप भले ही पधारे और साधुओं के साथ मिलकर सेवा कीजिए। सानराश यह कि 1 महीने के कार्यकाल में उन्होंने एक बड़ा विशाल कमरा, एक कुटिया सतगुरु महाराज जी के रहने के लिए और एक कोठार तैयार कर दिया। इस बीच कई सेवाधारी यहाँ वहाँ के आते जाते रहे और सेवा करते रहे। सदैव वहाँ मेला सा लगा रहता था।